जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर आप लोगों के लिए एक एस्टॉनिशिंग खबर है। एस्टॉनिशिंग खबर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया है कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स अब पीएसएल में आएंगे उनके जो सैलरी कैप्स होंगे वो बड़े हैरान कुन अनाउंस किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। 3.5 लाख यूएसडी डॉलर से लेकर 4 लाख यूएसडी डॉलर्स तक। यानी कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि अब जो पीएसएल है वो आईपीएल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन चुकी है। यानी कि इससे ऊपर फिर अब आईपीएल ही, और आईपीएल का मुकाबला भी मेरा नहीं ख्याल कि अगले 7-8 साल तक कर सकते हैं, अनटिल अनलेस कि हम किसी एक चेयरमैन पीसीबी के साथ जाएं, वो पाकिस्तान की क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा काम करे और उसके बाद फिर हमारी क्रिकेट शायद बेहतर हो सकती है। हमारी क्रिकेट अभी बेहतर इसलिए नहीं होती, मेरे नज़दीक उसका मेन रीज़न ये है कि आपकी जो क्रिकेट अकेडमी में जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। वो आपके कप्तान से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इवन आपके चेयरमैन पीसीबी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप रिसेंटली देखें ना, सिर्फ फ़खर जमान का वाक़या देखेंगे, पीसीबी ने कनेक्शन कैंप लगाया, 8-9 प्लेयर्स को बुलाया कि बताएं पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या चीज़ ख़राब हो रही है। और वहाँ फ़खर जमान साहब ने पीसीबी चेयरमैन के सामने, यानी कि मोहसिन नकवी साहब जूम पर मौजूद थे, उनके सामने जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है पाकिस्तान के, उस्मान वाला साहब, उनको पॉइंट आउट किया और बताया कि इनकी ये गलतियाँ हैं जिसकी वजह से हम प्लेयर्स सफ़र करते हैं। तो अब आप देख लें फ़खर जमान साहब के साथ क्या हो रहा है। ना इनका ऑस्ट्रेलिया के टूर में नाम आया, ना जिम्बाब्वे के टूर में, और अब साउथ अफ्रीका के लिए टीम ने जाना है, वहाँ भी उनका नाम नहीं आया। हालांकि ये सुनने में आ रहा था कि उनकी जो सेटलमेंट है वो हो गई है पीसीबी के साथ। पीसीबी ने एक्सेप्ट कर लिया है उनकी गलती पर, जो उन्होंने इवन बाबर आजम के खिलाफ ट्वीट किया था उस पर भी मामला रिजॉल्व हो गए हैं, लेकिन फिर भी फ़खर जमान का नाम नहीं आया। और ये हम उस प्लेयर की बात करें जो वाहिद पाकिस्तान का एक मैच विनिंग प्लेयर है, जो सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को मैचेस जितवा सकता है और बहुत से मैचेस जितवाए भी हुए हैं, तो उसके साथ हम ये कर रहे हैं। तो ये कुछ गलतियां हैं हमारी क्रिकेट के अंदर के, जो एक नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ब्यूरोक्रेसी बैठी है। दूसरा, हमारे जो चेयरमैन पीसीबी जो भी आता है उसका टेन्योर पूरा नहीं होता। यानी कि गवर्नमेंट जब भी अनस्टेबल होती है, गवर्नमेंट जब भी गिरती है, तो चेयरमैन पीसीबी चेंज हो जाता है। पहले ज़का अशरफ साहब थे, फिर नजम सेठी साहब आए, फिर रमीज़ राजा साहब आए, फिर अब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब आ गए हैं। तो किसी ने भी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, और मोहसिन नकवी साहब का भी नहीं पता। और मैंने भी पिछला वीलॉग इस बारे में किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया। तो आप देखें कि अगर मोहसिन नकवी साहब का टेन्योर ख़त्म हो जाता है तो पाकिस्तान को तो वापस इंडिया जाना पड़ेगा। इंडिया कहाँ से मानेगा वो मामलात, और नया चेयरमैन पीसीबी आकर कोई नई शराइत रखकर पाकिस्तान टीम को इंडिया भेज देगा, हालांकि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। तो ये इस वजह से हम ऊपर जा नहीं पा रहे। तो अब ये जो पीसीबी ने इनिशिएटिव लिया है कि बड़े बड़े प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने का, देखें प्लेयर्स को पैसा चाहिए आज की क्रिकेट में, ये सिंपल सी बात है। वो कोई भी आपके साथ इज़हार हमदर्दी नहीं करेगा कि यार मैं पाकिस्तान जाकर खेलता हूँ, मेरी गेम इंप्रूव होगी। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आईपीएल में क्यों इतनी खेती बाड़ी लगी होती है, क्यों इतना रश लगा होता है? उसकी वजह यह है कि वो पैसा देते हैं। प्लेयर्स इवन रिटायरमेंट लेकर आईपीएल खेलते हैं। आप सिर्फ ये देखें कि ईसीबी ने, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस बात पर सपोर्ट किया कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए। ये पिछले दिनों ईसीबी के जो चेयरमैन हैं उनकी न्यूज़ आई, जो रॉबिन उनका नाम है गालबन, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी अरेंजमेंट से बड़े सेटिस्फाइड हैं। लेकिन अब आप देखें कि पीएसएल होने वाली है और ईसीबी के चेयरमैन ने ये ऐलान किया है कि हम अपने प्लेयर्स को आईपीएल के अलावा दुनिया की किसी लीग में खेलने की इजाज़त ही नहीं देते। यानी कि मोस्ट रिसेंटली तो पीएसएल होनी है आईपीएल के साथ साथ, तो हम सिर्फ आईपीएल खेलने की इजाज़त देंगे, और इसके अलावा अगर इंग्लिश समर सीजन स्टार्ट होगा तो वो कोई भी और लीग नहीं खेलेंगे। यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कहा कि आईपीएल के अलावा आपने और कुछ नहीं खेलना। तो ये इन्फ्लुएंस है बीसीसीआई का, तो आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा। और आईपीएल को इसलिए सारे प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पर पैसा है। तो आप पीसीबी का ये अच्छा इनिशिएटिव है, आप प्लेयर्स को अट्रैक्ट करें, और बहुत से बड़े बड़े नाम जिनका आईपीएल में नाम नहीं आ सका, स्टीव स्मिथ हैं, डेविड वार्नर हैं, और बहुत से प्लेयर हैं जो अनसोल्ड गए हैं आईपीएल के ऑक्शन में, उनको अब आप अच्छी तरह मैनेज करके, जो पीसीबी में जो भी प्लेयर्स का मैनेजर बैठा है वो अच्छी ऑफर्स करके आप अब अट्रैक्ट कर सकते हैं प्लेयर्स को। ये एक बड़ा मौका है और ये पीएसएल बहुत बड़ी हो सकती है अगर इसको थोड़ा सा अच्छा मैनेज किया जाए। ये जो सैलरी कैप्स अनाउंस हुई हैं यही दी जाएँ और प्लेयर्स को अट्रैक्ट किया जाए, उनको सिक्योरिटी दी जाए कि आपको इतना पैसा मिलेगा। ऑब्वियसली आईपीएल में तो वो अनसोल्ड गए हैं, तो और दुनिया की किसी भी लीग खेलने की बजाय आप पीएसएल में खेलें और आपको सेकंड नंबर पर ज़्यादा पैसे पीएसएल में मिलेंगे। तो ये पीएसएल आप बड़ा कर सकते हैं अगर आप इसको अच्छी तरह मेंटेन करते हैं, अच्छी तरह इस पर काम करते हैं। खैर, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी पीएसएल के बारे में। पीएसएल भी इस बार आईपीएल के साथ होना है चैंपियंस ट्रॉफी में, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, मतलब सेम टाइम फ्रेम में आईपीएल भी हो रहा होगा, पीएसएल भी हो रहा होगा। तो ये पीएसएल अब कैसा होता है इसके बारे में देखते हैं। खैर, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।